Yes, beta. So the next part of our chapter seeds and seed is when you split the whole मसूर, जो मसूर की दाल होती है, अगर आप उसको स्प्लिट करें मतलब उसके दो हिस्से कर दें, यू गेट मसूर दाल। तो आपको एक मसूर की दाल जो ऑरेंज कलर की दाल होती है ना, और एक मम्मी से पूछना, मसूर की दाल दो तरह की होती है, एक ब्लैक मसूर होते हैं और एक ऑरेंज कलर के। तो जो ब्लैक मसूर होते हैं वो तो पूरे हैं, लेकिन ऑरेंज कलर के जो होते हैं कई स्प्लिट भी होते हैं, कुछ तो पूरे होते हैं कई स्प्लिट्स भी होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम उसको स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हमें मसूर की दाल तो मिलती है, लेकिन बट दे कैन नॉट स्प्राउट मी, बट वो जो सिंगल सिंगल जो हाफ हाफ उसके सीड बन गई उसको आप स्प्राउट नहीं कर सकते। कैन यू थिंक वाई? तो आपसे रीज़न पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, जो हाफ सीड्स होती हैं वो स्प्राउट्स क्यों नहीं दे पाती हैं? बिकॉज क्यों नहीं दे पाती हैं? बिकॉज आफ्टर स्प्लिटिंग, आफ्टर स्प्लिटिंग जब उनको तोड़ दिया, देन द स्प्राउटिंग कैपेसिटी जो होती है उसकी, स्प्राउटिंग कैपेसिटी जो है किसकी, ऑफ स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर जो है दैट इज लॉस्ट, इज लॉस्ट। और इसी वजह से उसकी जो स्प्राउटिंग कैपेसिटी, मतलब जब आप किसी चीज़ को तोड़ देते हो तो जो भी उसको बनने के लिए चाहिए, एक कंप्लीट पर्सन जो कर सकता है वो टूटा हुआ जिसके हाथ पांव तोड़ दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। वैसा ही कुछ सीड्स में होता है। तो ये चीज़ उनकी इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाती क्योंकि वो अपनी स्प्राउटिंग की जो कैपेसिटी होती है उसके अंदर उसको लूज़ कर चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। तो ये आपको खुद बनाना है बेटा कि आपको चना कैसे दिखता है। देखो बेटा, अगर आप इसको चना मानेंगे कि इस तरह से हमारा चना होता है, ठीक है, तो यहाँ से छोटा सा आपको यूँ करके उसकी ग्रोथ दिखनी शुरू कर देती है। दिस इज कॉल्ड द स्प्राउटिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि वो जो चना है उसने स्प्राउट करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग। इसकी पिक्चर आप अपने अकॉर्डिंगली जो एग्जैक्ट चने होते हैं ये आपको खुद भी करना है। दैट इज़ कि आपको चना भिगोना है, देखना है कि वो क्या करता है। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट वर्क, प्लांट्स यूज सीड। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। तो आपको क्या करना है, एक पॉट लेना है, गमला लिया या फिर कोई कैन लिया, मतलब कोई बॉटल पुरानी जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो। वाइड माउथ मीन्स उसका माउथ जो है थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, मे यस, मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। और उस कैन के नीचे या गमले के नीचे आपको क्या करना है, एक छोटा सा छेद करना है। फिल योर कैन विद सॉइल, पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। तो आपने क्या किया, एक पहले पॉट लिया, उसके बाद उसके नीचे थोड़ा छोटा सा छेद कर दिया, फिर उसको मिट्टी से भरा और उसमें 4 to 5 सीड्स, किसकी सीड जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, आप उसमें किसकी डालोगे, चने की डाल दो या कोई और प्लांट्स की भी डाल दो। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, सरसों, फेनग्रीक, मेथी, सीसम, तिल, कोरिएंडर, जो भी हमारे पास घर पे अवेलेबल है। तो ये आप अपने ग्रुप में गर्ल्स बॉयज़ या रोल नंबर बॉयज़ की पहले 10 बच्चे जो हैं उसमें मस्टर्ड सीड, सरसों अवेलेबल होती है बेटा, वो डालेंगे। नेक्स्ट 21 से 30 तक जो रोल नंबर हैं वो मेथी अगर अवेलेबल है तो डालो, नहीं है तो कोरिएंडर डाल देना। ठीक है, ये करोगे। थर्ड जो है ग्रुप जो है, या तो अगर सीसम अवेलेबल है तो वो डालो या मेथी के दाने हैं तो वो डालो। अकॉर्डिंगली फर्स्ट 10, 20, 30, 40 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में आप डाल सकते हो, या फिर जो भी सीड आपके पास अवेलेबल है उसको आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आपने क्या क्या किया है वो आपको फिल करना है। दैट इज़ योर ओन वर्क, आपको खुद करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले कि नेम ऑफ द सीड। तो मान लो कि मैंने जो यहाँ पे सीड ली थी दैट वाज अ मस्टर्ड सीड, तो ये मैं अपने लिए फिल कर रही हूँ, आप वो करोगे जो आप यूज़ करोगे। मस्टर्ड सीड, मैंने सीड का नाम दे दिया। ठीक है, तो डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, फिर आपको यहाँ डेट लिखनी है। अब यहाँ पे हम डेट लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, डेट लिखने के लिए आपने वो डेट लिखनी है जिसमें हम कर रहे हैं। मान लो कि आज हमारी 15 डेट है,
तो हम उसमें 15 डेट लिखेंगे, दैट इज़ 15/7/2020। आप जिस भी डे में इसको प्लांट कर रहे हो वो डेट आप उसको लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, ठीक है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि जिस दिन आपने देखा कि थोड़ा सा भी उस प्लांट में से या थोड़ा सा भी उस सीड में से कुछ चीज़ बाहर निकलने लगी है, मतलब वो प्लांट ग्रो करने लगा या उगने लगा जिसको कहते हैं, वो चीज़ें आपने अकॉर्डिंगली लिखनी है, ठीक है। तो ये टेबल आपका फिल कैसे होगा बेटा, ये टेबल आपका फिल कैसे होगा, आप इसमें लिखेंगे जैसे हमने लिखा कि फर्स्ट डे जो है, यहाँ पे डेट लिख दी आपको, 15 को आपने प्लांट किया तो आपको हो सकता है 10 डेज़ बाद, 25 को आपने ऑब्जर्व किया या 2 डेज़ बाद, जो भी आपकी डेट आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे आप डेट लिखोगे पूरे इसमें। फर्स्ट डे में आपने क्या ऑब्जर्व किया, फिर उस टाइम पे उस प्लांट की हाइट कितनी थी ये आप इन सेंटीमीटर में नापना है। छोटा सा होगा तो आप इसको विद द हेल्प ऑफ योर स्केल भी नाप सकते हो। पहले दिन में या पहले डे में जब आपने ऑब्जर्व किया था तो क्या उसमें लीव्स थी, अगर लीव्स थी तो कितनी थी वो लिखनी है, फिर कोई और चेंज आपने ऑब्जर्व किया वो लिखना है, ठीक है। सिमिलरली ये आपको 1 2 3 4 मतलब कंटिन्यूसली अपने अगले 4 दिन तक उसको नोटिस करना है। कब, कौन से 4 डेज, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर कि आपने कौन से 4 डेज में उसको नोटिस किया है, ठीक है बेटा। नोटिस आपने कब से करना है, उस दिन से नोटिस करना है जब आपने कुछ ऑब्जर्व किया जो आपको लगा कि सीड में से कुछ निकलने लगा है बाहर। टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर इट इन द स्केल, ठीक है। आप प्लांट के साथ आप स्केल नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्लांट की हाइट नापनी है या उसको मेजर करना है तो स्केल से आप कर सकते हैं, लेकिन स्केल से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, प्लांट टूट भी सकता है। तो आप कोई धागा, थ्रेड यूज़ कर सकते हो जिसको नापोगे कि हाँ इतना सा मेरा प्लांट हो गया, फिर उस धागे को आप स्केल से मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर करके आपको ये टेबल फिल करना है। अब इससे जुड़े जो है हमारे आगे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज फर्स्ट वन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कितना टाइम लिया था सॉइल से प्लांट ने पहली बार बाहर आने में, कितनी देर लगी थी। तो इट इज रफली अबाउट a week it takes to come out from the week it takes to come out, ठीक है। आपसे उन्होंने पूछा है कि कितनी देर लगाता है, तो हमने लिखा कि वो तकरीबन 1 हफ्ता लगाता है उसको बाहर आने में, ठीक है। कहाँ से बाहर आने में, सॉइल से बाहर आने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, व्हाट was the difference in the height of the plant on the first day and on the second day। तो फर्स्ट और सेकंड डे में कितने डिफरेंस है बेटा, तो ये सबका आंसर अलग अलग हो सकता है किसी का जो है कुछ सेंटीमीटर चेंज हो जाए एक से दूसरे दिन में, इट कुड बी चेंज फॉर अबाउट ½ सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, या उससे कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट कि आपने कौन सा प्लांट उसमें लगाया है, वो कुछ चेंजेस। ये जो डेट है 1 हफ्ता लिया, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखवाया है 1 हफ्ता लिया, ये 1 वीक जो है ये भी अकॉर्डिंग टू योर सीड कैन चेंज इन द हाइट। ये ½ सेंटीमीटर लिखा मैंने कि ½ सेंटीमीटर, अगर मान लो पहले दिन में 1 सेंटीमीटर तो अगले दिन 1.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी डिपेंड्स अपॉन द प्लांट यू आर सीइंग, जो आप जिसकी आप ग्रोथ देख रहे हो उस पर डिपेंड कर सकता है। नेक्स्ट है, ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेज द मोस्ट, कि सबसे ज़्यादा कब ग्रो की थी। तो ये आपको इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, इसका आंसर आपको मिलेगा इस टेबल से जो आपने फिल कर रखा होगा। जो नीचे के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको इस टेबल से मिलेंगे। और ये कब आप कर पाओगे, जब आप इसको खुद करोगे एक्सपेरिमेंट कि मैंने कौन सी सीड लगाई, कौन सी डेट पे मुझे क्या दिखा, ये सारी चीज़ें जब आप फिल करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने इसका क्या आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपके आंसर पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है मैं लिखूं कि मेरा जो लास्ट डे है, जैसे मैंने आपका 15 से शुरू किया, अगर 25 से शुरू किया तो 25 के आगे 4 डेज, तो हो सकता है 30th को मेरे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई हो। तो दैट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है, डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन नई लीव्स आ रही थी। ये आपका आंसर यस और नो दोनों हो सकता है। किसी दिन उसमें
नई लीफ आ रही है, हर दिन आ रही है या नहीं आ रही है, दिस अगेन डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशन कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एवरीडे आ रही थी, येस और नो, दैट विल डिपेंड अपॉन योर आंसर। नेक्स्ट वन इज वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, कि क्या स्टेम में प्लांट में कुछ फ़र्क नज़र आया। तो बेटा इसमें इतना सा फ़र्क आ सकता है कि स्टेम या जो हमें देखने के लिए मिल रही है वो थोड़ी सी डे बाय डे इट गेट्स थिक, ठीक है, डे बाय डे द स्टेम गेट्स थिक, वो थोड़ी सी अपने आप में मजबूती पकड़ती है, इसलिए वो हर दिन हमें थोड़ी सी थिक नज़र आ सकती है, ठीक है। दिस कुड बी द प्रोबेबल आंसर्स, ये मेरे आंसर्स हैं, मैंने गेस किया है। आपके आंसर्स क्या होंगे, आपके आंसर्स एग्जैक्ट होंगे क्योंकि आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे, ठीक है। एंड यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, आज ही एक पॉट लो, अगर पॉट नहीं है देन यू कैन टेक अ बॉटल और अ जार, कोई पुराना जार पड़ा है उसके नीचे थोड़ा सा छेद कर देना फॉर द वेंटिलेशन, दैट इज उसमें एयर भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, पानी में पूरी तरह से डूबा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा कि अगर पूरा पानी में भी डूबा होगा सीड तब भी वो ग्रो नहीं करेगा, वो स्प्राउट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। विच सीड took the most number of days for the stem to come out of the soil, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हमारे 4 ग्रुप्स के बच्चे सारा अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे विद डिफरेंट सीड्स, दैट इज़ एक किसी ग्रुप ने मस्टर्ड किया जो आपके पास अवेलेबल है, किसी ने कोरिएंडर किया, किसी ने आपने वो फेनुग्रीक की यानी कि आपने जो डिफरेंट इसमें दे रखी थी वो सारी की सारी मेथी का किया या फिर सीसम या तिल की सीड्स लगाई, उसमें से आपको किसकी कितने दिनों में ग्रोथ आई उस चार्ट से हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया। तो अभी के लिए मैं लिख देती हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो सीसम वाले जो तिल वाला होता है वो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तिल का जो प्लांट है जो सीसम है, SAM, ये जो है ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट, सबसे कम टाइम में जो ग्रो करता है, कौन सी सीड है जो सबसे कम टाइम में ग्रो करती है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है। लीस्ट डेज मतलब सबसे कम, तो सबसे जल्दी जो ग्रो करती है दैट इज आर मस्टर्ड की सीड जो है, आपने देखा होगा मम्मा धनिया लगाती है तो जल्दी लग जाता है, तो मस्टर्ड जो सीड्स हैं वो जल्दी ग्रो करती हैं, ठीक है। सरसों की जो होती हैं वो जल्दी ग्रो कर जाती हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन, कि आप में से किसी का प्लांट क्या सूख गया, कुछ प्रॉब्लम हुई कि वो ग्रो नहीं किया, क्यों ऐसा हुआ। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि हो सकता है आपकी सारी सीड्स ग्रो कर जाएं, आपने 5 लगाई थी 5 की 5 ग्रो कर गई, हो सकता है किसी की 5 में से सिर्फ 2 ग्रो की, तो जो नहीं ग्रो की उसकी क्या रीज़न हो सकता है, इट कुड बी बिकॉज उसको प्रॉपर एयर एंड वाटर नहीं मिल पाया होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि येस ऑल ग्रू बट एक्सेप्ट, येस ऑल आउट ऑफ ऑल सीड्स, ऑल seeds grew but 2 जो हमने लगाई थी उसमें से 2 did not grow properly या did not grow well से मतलब है कि हो सकता है वो वो जो है वो येलो हो गई या थोड़े ग्रो करने के बाद वो मुरझा गई, वो पूरे 5 डेज का हम उसका नहीं देख पाए ग्रो वेल। ये क्यों हुआ, बिकॉज they did not get the proper, because they did not get the proper एयर एंड वाटर, ठीक है। सिर्फ ये 2 कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर ऐसा होगा ये तभी फिजिबल है, ये ऐसा तभी होगा जब हमें लगता है कि उसको एयर और वाटर नहीं मिला,
तो वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर। सेम थिंग है बेटा, क्या होगा अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी नहीं मिलेगा देन जो हमने ऊपर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसी का थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर पानी नहीं मिलेगा द प्लांट विल ड्राई, सूख जाएगा, एंड ऑल्सो एंड इट विल टर्न येलो, ड्राई हो जाएगा एंड और इट विल टर्न येलो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हमने जो अपना एक्सपेरिमेंट देखा उससे जो सीखा कि क्या हो सकता है, दिस इज ऑल द चेंजेस व्हाट वी कुड ऑब्जर्व। सो ये सब चीज़ें, ये सब आंसर जो हैं ये इसलिए नहीं लिखने हैं या इसलिए नहीं समझने कि क्योंकि मैंने लिखवाए हैं या टीचर ने बोला आपके, नो, इट इज़ द एक्सपेरिमेंट विच यू हैव टू परफॉर्म। जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप खुद देखेंगे और खुद बता पाएंगे कि किसको सबसे ज़्यादा दिन लगे, कौन सी सीड जल्दी ग्रो कर गई, क्या सारी की सारी सीड्स ग्रो कर गई या फिर कुछ जो है वो नहीं ग्रो कर पाई, और नहीं ग्रो कर पाई तो क्यों नहीं ग्रो पाई। हो सकता है किसी दिन में पानी देना भूल गई, या फिर हो सकता है मैंने उसको ज़्यादा पानी में डाल दिया, उसको एयर ही ना मिली हो इसलिए वो सीड्स नहीं ग्रो की। और अगर कोई कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट को अगर जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए खाने के लिए अगर वो हमें ना मिले तो हम मुरझा जाते हैं। उसी तरह से प्लांट भी जो है वो मुरझा जाता है, वो ड्राई हो जाएगा एंड इट विल टर्न येलो। So just go through the lecture, go through this once again and try to understand the different conditions, what all we have learned from this particular topic. Take care.